हर भारतीय जिंदगी में कभी ना कभी गोवा जाके सेटल होने के बारे में जरूर सोचता है। अक्सर लोग सपने देखते हैं कि मैं अपनी जॉब से एक दिन रिजाइन कर दूंगा और गोवा में जाके बिजनेस खोल लूंगा। अरे यार, मैं गोवा में जाके ये करूंगा वो करूंगा। कई लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद गोवा में कोई बिजनेस कर लेंगे। पॉइंट यहाँ ये है कि अगर गोवा जाके बिजनेस करना भी है तो कौन सा बिजनेस करें। इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल स्मॉल स्केल बिजनेसेस दैट यू कैन डू इन गोवा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध। फ्रीडम ऐप के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं गोवा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्टर्न इंडिया में गोवा एक कोस्टल प्लेस है। गोवा सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि गोवा काफी सारे लोगों का सपना है। गोवा इतनी चिल्ड आउट जगह है कि सिर्फ इंडियन टूरिस्ट ही नहीं, फॉरेनर्स की भी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में गोवा। आप तो कभी ना कभी गोवा गए ही होंगे, लेकिन अगर आप कभी गोवा नहीं गए तो एक बार गोवा जरूर जाएं और आपको पता चलेगा कि वहां की वाइब ही बिल्कुल अलग है। वहां पर लोग जो हैं अक्सर हॉलिडे मनाने के लिए जाते हैं। वहां पर टूरिस्ट का आना जाना बहुत होता है और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हुई थी तो गोवा का डोमेस्टिक टूरिज्म और भी ज्यादा ऊपर उठ गया। गोवा में अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो वो जरूर सक्सेसफुल होता है। तो शुरू करते हैं पहले बिजनेस आइडिया के साथ। पहला बिजनेस आइडिया है फिश फार्मिंग, यानी कि मछली पालन। मछली पालन की अगर हम बात करें तो गोवा में बहुत सारी मछलियां हैं। जी हाँ, क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया है, इसलिए आसानी से आप वहां पे स्मॉल स्केल पे ही फिश फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आपको फिश के ग्राहकों की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जो विदेशी सैलानी होते हैं वो सी फूड के कितने दीवाने होते हैं। क्योंकि विदेशी सैलानी सी फूड के दीवाने होते हैं, इसीलिए स्पेशली वो गोवन फिश खाने गोवा आते हैं और अक्सर काफी बार रेस्टोरेंट से फिश ही ऑर्डर करते हैं। सबसे अच्छी बात इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में यह है कि गोवा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है फिश फार्मिंग को। यह एक नेचुरली गिफ्टेड कमर्शियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है गोवा में। गोवा के लोग तो फिश फार्मिंग करते ही हैं, लेकिन अगर आप भी चाहें तो आप स्मॉल स्केल पे मछली पालन गोवा में जाके शुरू कर सकते हैं। यहां पर एक प्रो टिप मैं देना चाहूंगी, किसी गोवन के साथ पार्टनरशिप कर लें और फिर शुरू करें फिश फार्मिंग का बिजनेस। दूसरा बहुत ही पॉपुलर बिजनेस जो आप गोवा में कर सकते हैं वो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जैसा कि आप जानते ही हैं, गोवा में हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात ही क्यों ना हो, और टूरिस्ट हमेशा रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बहुत सारी चेन्स ऑलरेडी गोवा में हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज पिज्जा और भी बहुत सारी। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पे कम लागत के साथ कोई फास्ट फूड चेन खोलते हैं और स्वाद जो है वो आपके खाने का बढ़िया है, तो हाई चांसेस हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि मेरी पिछली कंपनी में मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और गोवा में जाके एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला। उन्होंने गोवा में जाके एक नॉर्थ इंडियन फूड का रेस्टोरेंट खोला एंड टू माय सरप्राइज उनका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो अगर आप किसी भी क्यूजीन का बिजनेस गोवा में खोलते हैं वो जरूर चलेगा, फिर चाहे वो गुजराती खाना क्यों ना हो। क्या आपको पता है कि हर साल कितने सारे गुजराती टूरिस्ट गोवा आते हैं, कितने सारे जैन टूरिस्ट गोवा आते हैं और वो शुद्ध शाकाहारी खाना भी ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गोवा में सिर्फ नॉन-वेज फूड रेस्टोरेंट ही चलेगा। तीसरा बिजनेस आइडिया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तीसरा बिजनेस जो बहुत ज्यादा चलता है गोवा में वो है फोटोग्राफी का। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन के जमाने में कौन फोटोग्राफ्स खिंचाता है। जी नहीं, यहां पर मैं उन फोटोग्राफ्स की बात नहीं कर रही हूं जो आप समुद्र किनारे जाकर लोगों की खींचेंगे। फोटोग्राफी का अगर आप स्टूडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो जितनी भी वेडिंग्स गोवा में होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग, वहां पे आपको हायर किया जा सकता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सैलानी होते हैं जो अपनी प्रिंटेड फोटोग्राफ्स चाहते हैं गोवा की, और गोवा में फोटोग्राफ खिंचवाते हैं प्रोफेशनली और उन्हें प्रिंट कराते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे हनीमून कपल हर साल गोवा जाते हैं और आजकल हनीमून फोटोग्राफी का चलन चल चुका है। तो अगर आप एक फोटोग्राफी स्टूडियो गोवा में खोलते हैं तो ग्राहकों की कोई कमी नहीं रहेगी। चौथा बिजनेस है बाइक एंड कार और बस रेंटल्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर बाइक की क्या जरूरत है गोवा में,
क्या आपको नहीं पता? गोवा को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है कि आप गोवा जाकर एक स्कूटी, एक बाइक, एक कार या फिर अगर आप ज्यादा लोग हैं तो एक लोकल बस जो है पूरी की पूरी वो हायर कर लें और उसके बाद गोवा घूमें। मैं आज तक जितनी बार भी गोवा गई हूं, मेरी कजिन मोना जो है वो एक स्कूटी हायर कर लेती हैं और मैं और मोना स्कूटी पर पूरा गोवा घूमते हैं। चंद पैसों का डीजल डलाकर वो स्कूटी इतनी देर चलती है। गोवा का असली मजा ही एक्चुअली स्कूटी या बाइक पे घूमने का है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोवा में स्कूटी और बाइक रेंट पे देते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि टूरिस्ट को फिर भी इन सभी साधनों की कमी पड़ जाती है। तो अगर आप एक स्कूटी, कार, बाइक रेंटल ऐसा कोई बिजनेस खोलते हैं तो उसकी डिमांड पूरे साल रहती है गोवा में। इतना ही नहीं, आप लग्जरी कार्स रेंट पे देने का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप बाइक भी दीजिए, स्कूटी भी दीजिए और एक दो लग्जरी व्हीकल्स भी दीजिए। मेरे फ्रेंड्स अभी हाल फिलहाल में गोवा गए थे और उन्होंने एक जीप हायर की थी और ये बिजनेस हमेशा चलता है। अब बात करते हैं गेस्ट हाउसेस की। देखिए, गोवा में गेस्ट हाउसेस का बिजनेस जरूर चलता है। आपको पता ही होगा कि काफी सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो गोवा सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए आते हैं। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। आजकल तो लोग वर्केशन करने लग गए हैं गोवा से। ऑफिस का काम जो लोग वर्क फ्रॉम होम है वो गोवा जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां से करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान मेरी एक फ्रेंड और उनके हस्बैंड भी गोवा शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने एक गेस्ट हाउस 3 महीने के लिए रेंट पे ले लिया। फिर वो गेस्ट हाउस में ही रहते थे, वहीं से ऑफिस का काम करते थे और समुंदर और सन के नजारे भी लेते थे। तो अगर आप एक गेस्ट हाउस खोलते हैं गोवा में, वो जरूर चलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि जो बहुत ही अट्रैक्टिव और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसके पास आप गेस्ट हाउस खोलने की कोशिश करें तो ज्यादा फुटफॉल होगा। अगला बिजनेस जो आपको गोवा में करना चाहिए वो है शैक्स और नाइट क्लब का। देखिए, गोवा की नाइट लाइफ बहुत ही पॉपुलर है। हर साल लाखों सैलानी जो हैं गोवा जाते हैं सिर्फ गोवा की नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पे एक शैक खोल लेते हैं समुद्र के किनारे, आपको बहुत फायदा होने वाला है। धीरे धीरे आप उस शैक को नाइट क्लब में भी तब्दील कर सकते हैं। अ शैक कम नाइट क्लब एक परफेक्ट आइडिया है गोवा में बिजनेस करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे एक शैक या एक नाइट क्लब को ऑपरेट करते हैं। मैनेजिंग नॉलेज थोड़ी सी आप गेन करें और फिर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि गोवा का कोई शैक या नाइट क्लब खाली पड़ा हो। यानी कि ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन ये ज्यादा तभी चलेगा जब आप समंदर के किनारे जो है नाइट क्लब खोलते हैं, क्योंकि लोग बीच पे घूमते हुए ही अक्सर नाइट क्लब चले जाते हैं और फिर नाइट क्लब से दोबारा बीच पर ही घूमने आ जाते हैं। अगला बिजनेस मेरा भी बड़ा फेवरेट बिजनेस है जो है स्पा बिजनेस। अगर आप गोवा में कोई स्पा एंड सैलून खोलते हैं तो कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। भाई, आजकल हर किसी को रिजुविनेशन चाहिए। टूरिस्ट जो गोवा आते हैं वो अवॉइड करते हैं कि वो बीच पे जो है एक अनहेल्दी और एक अनहाइजीनिक वे में स्पा या मसाज कराएं। टूरिस्ट आजकल प्रेफर करते हैं कि वो गोवा के प्रॉपर स्पा में जाएं और ब्लड सर्कुलेशन के लिए, मसल रिलैक्सेशन के लिए और रिजुविनेशन के लिए बॉडी मसाज कराएं। तो एक स्पा और सैलून बिजनेस अगर आप गोवा में खोलना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट आइडिया है। फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बेस्ट तरीके से सर्विस देना चाहते हैं तो अच्छे से ब्रांडिंग अपने बिजनेस की करें। जी हाँ, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप गोवा जैसे शहर में कुछ खोल रहे हैं। जितना ही विजुअली अपीलिंग आपका स्पा होगा उतने ही ज्यादा लोग जो हैं उसमें आएंगे। अगला बिजनेस तो बहुत ही आसान है, एक टूरिस्ट गाइड बन जाइए। लेकिन एक टूरिस्ट गाइड बनने के लिए आपका अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, होटल्स के साथ, टैक्सी वालों के साथ, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आपको गोवा का चप्पा चप्पा पता होना चाहिए। अभी भी भारत में ऐसे बहुत सारे सैलानी हैं जो ऑनलाइन कोई टूर बुक नहीं करते, बल्कि शहर में जाकर ही टूरिज्म वालों के यहां से टूरिस्ट गाइड हायर करते हैं। तो आप टूरिज्म में बिजनेस कर सकते हैं गोवा में, वो बहुत चलेगा भी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पहले खुद गोवा का चप्पा चप्पा जरूर जान लें। अगला बिजनेस है बैकपैकर्स हॉस्टल्स। अब ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। मैं आपको बता दूं, आजकल एक नई प्रजाति ऑफ टूरिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, जो है बैकपैकर्स। बैकपैकर्स वो टूरिस्ट होते हैं जो अपना एक बैकपैक लेके दुनिया की सैर करने निकल जाते हैं और क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय के लिए ट्रैवल करते हैं इसीलिए वो बजट ट्रैवल करते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो एक बैकपैकर का जो डेली बजट होता है वो होता है सिर्फ 1000 रुपए पर डे। अब 1000 रुपए में उस बैकपैकर को
को स्टे भी करना होता है, खाना भी खाना होता है, और अगर कोई ट्रांसपोर्ट यूज किया तो उसका भी पैसा भरना होता है। डेली बजट के हिसाब से चलते हैं बैकपैकर। एक बैकपैकर हॉस्टल ऐसी जगह होती है जहां पर आप 3 या 4 बड़े कमरों में बंक बेड्स लगा देते हैं और 500 रुपए या 400 रुपए जितना भी आप प्राइस चार्ज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप पर बेड बैकपैकर्स को वो बेड्स जो हैं, और पर बेड आप उन बैकपैकर्स को डॉर्मिटरी में जगह दे सकते हैं। देखिए, गेस्ट हाउस और बैकपैकर्स हॉस्टल में ये फर्क है कि गेस्ट हाउस में अक्सर लोग एक पूरा कमरा रेंट पे लेते हैं, लेकिन बैकपैकर हॉस्टल में एक ही कमरे में 6 बंक बेड्स आप लगा सकते हैं और पर बेड 500 रुपए चार्ज कर सकते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए, 6 बंक बेड्स एक कमरे में, यानी एक ही दिन में एक कमरे से 3000 रुपए की कमाई तो ऐसे ही हो गई। हालांकि अगर आप गेस्ट हाउस खोलते तो शायद सिर्फ 2000 की कमाई होती। एनीवेज, अगर आपको इंटरेस्ट है बैकपैकिंग में, अगर आप एंथुजियास्ट हैं और आप खोलना चाहते हैं बैकपैकर हॉस्टल, तो मैं बता दूं आजकल हर ब्रांड के बैकपैकर हॉस्टल्स जो हैं गोवा में खुल गए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी बैकपैकर्स हॉस्टल ढूंढते रहते हैं क्योंकि जगह कम है, सैलानी ज्यादा है, तो ये बेस्ट बिजनेस होगा। वेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। देखिए, गोवा डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत मशहूर है। अगर आप अपनी खुद की वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट सर्विस खोलते हैं तो आपको ना सिर्फ गोवा के लोगों की वेडिंग्स जो हैं वो प्लान करने का मौका मिलेगा, बल्कि बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी आपको अप्रोच करेंगे उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने के लिए। वेडिंग मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट में मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे बिजनेसेस तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन बिजनेसेस के लिए नॉलेज कहां से लेके आए। भाई, आपको कुछ नहीं करना है। हमारा जो फ्रीडम ऐप है उसमें 900 कोर्सेज हैं, 1500 एक्सपर्ट मेंटर्स ने वहां पर पढ़ाया है कि कैसे आप किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट पे बिजनेस है, फास्ट फूड सेंटर पे बिजनेस है, जितने भी बिजनेसेस अभी मैंने आपको बताए हैं उन सबको करना कैसे है ये और जानकारी आप ले सकते हैं फ्रीडम ऐप से। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। और हां, अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार हैं जो आपको लगता है गोवा में कोई बिजनेस करना चाहेंगे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।